अस्सलाम वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को स्टडी करेंगे। किस वीडियो में हम देखेंगे कि काइनेमैटिक्स क्या है, रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस क्या है एंड टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है जो आज हम स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? मोशन को, स्टडी ऑफ मोशन। किसकी स्टडी है? मोशन की स्टडी है। अब मोशन क्या चीज है? आप अपने इर्द गिर्द जो चीजें देखते हैं वो मूव कर रही होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, तो उसे हम मोशन कहते हैं। लेट्स सपोज आप कार ड्राइव करते हैं तो वो क्या कर रही होती है? वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, इसी वजह से हम उसे मोशन कहते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में मूव कर रही होती है उसे हम मोशन कहते हैं। तो मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सब ब्रांचेस में, जिसे हम कहते हैं काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। एक को हम कहते हैं काइनेमैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनामिक। काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन को स्टडी करते हैं और डायनामिक में भी हम मोशन को स्टडी करते हैं। पर डिफरेंस फिर किस बात का हुआ? डिफरेंस इन दोनों में यह है कि काइनेमैटिक्स में हम कॉज को स्टडी नहीं करते, विदाउट एनी कॉज। यानी हम ये नहीं देखते कि अगर मोशन हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों मोशन हुई, ये हम नहीं स्टडी करते काइनेमैटिक्स में। लेकिन जो डायनामिक्स में, उसमें हम कॉज को भी स्टडी करते हैं कि मोशन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसकी पीछे की वजह क्या है, लॉजिक क्या है, ये चीज हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें काइनेमैटिक्स में हम जस्ट देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम इस तरह की चीजें इसमें स्टडी करते हैं। अगर हम डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स में हम ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ फॉलिंग ऑफ बॉल। बाल जो है वो जब ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो डायनामिक्स में हम ये भी देखते हैं कि वो क्यों गिरा। वो इसलिए गिरा ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की वजह से गिरा। हम ये चीज भी स्टडी करते हैं इसमें। तो काइनेमैटिक्स क्या है? ये मोशन की स्टडी है, डायनामिक्स भी मोशन की स्टडी है। लेकिन फर्क इतना है कि काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को तो पढ़ते हैं लेकिन विदाउट एनी कॉज, उसकी वजह नहीं पढ़ते कि भाई मोशन हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। लेकिन डायनामिक्स में मोशन को हम पढ़ते हैं और उसके साथ उसका कॉज भी देखते हैं। अगर ये चीज मूव कर रही है तो उसकी वजह क्या है, वो किस वजह से मूवमेंट उसमें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, अगर बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों गिरा, तो आप बोलेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो इसकी पीछे की लॉजिक जो है वो हमने बता दी। तो ये क्या हुआ? ये डायनामिक्स हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्ट एंड मोशन को। नेक्स्ट अगर हम देखें रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर खड़ा है, स्टैंड है और वो मूव नहीं कर रहा। रेस्ट का मतलब क्या है कि टाइम गुजर रहा है लेकिन एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इस स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, इफ विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेट सपोज ये एक आदमी है, यहाँ पर स्टैंड है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पर वो खड़ा है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर यानी मैं खड़ी और मैं नोट कर रही हूँ, मेरे पास स्टॉप वॉच है, मैं देख रही हूँ टाइम, तो टाइम तो गुजर है क्योंकि टाइम तो वही नहीं रुकता, वो तो गुजरता ही रहता है। लेकिन ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, वो इस पोजीशन पर खड़ा है, मूव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम तो गुजर है लेकिन ये आदमी जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में हो गया? ये रेस्ट स्टेट में। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम कहते हैं ये मोशन है। मोशन की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? इफ विद पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? चेंज इट्स पोजीशन। तो ये मोशन हो गया। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा तो वो स्टेट रेस्ट कहलाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो स्टेट मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं रेस्ट की, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें या आप पार्क जाते हैं तो पार्क में क्या होता है, जो ट्री के नीचे बेंच पड़ा होता है, तो वो बेंच किस स्टेट में? वो रेस्ट स्टेट में। वो रेस्ट स्टेट में क्यों है? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं है। बेंच इन अ पार्क
पार्क में जो बेंच है फिक्स्ड अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री, यानी जो बेंच है पार्क में वो ट्री के नीचे फिक्स पड़ा होता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट स्टेट में। अब मोशन का मतलब क्या है, मोशन की एग्जांपल अगर हम देखें तो मोशन की एग्जांपल हमारे पास है ड्राइविंग ऑफ कार, ड्राइविंग ऑफ कार, आप कार को ड्राइव करते हैं तो वो मूव करती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो लेट्स सपोज आपके पास फैन है वो रोटेट कर रहा है, या हमारा जो अर्थ है वो भी रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो वो भी मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो रेस्ट जो है, वैसे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं जो रेस्ट पर होती है, वो हर चीज मूव कर रही होती है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट देखें, अगर से वो मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पर है, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, तो वो भी मूव कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो रेस्ट वो ये बेंच जो है वो ट्री के नीचे फिक्स है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, यानी जो मैं हूँ मेरे रिस्पेक्ट में वो चीज रेस्ट पर है। वैसे तो वो मूव कर रही है क्योंकि हमारी पूरी जमीन मूव कर रही है, ऐसी बात है, वो भी मूव कर रही है, उसमें मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं अपने नजरिए से देखूं, तो वो चीज रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट की स्टेट पर है। हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को देखें तो ब्रॉडली टाइप्स मोशन की जो टाइप्स है वो तीन, यानी तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। मेन जो ब्रॉडली अगर हम देखें तो तीन कैटेगरीज है या तीन टाइप्स है। ये टाइप्स के हवाले से बात की जाए तो ब्रॉडली मोशन की तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। अगर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ये एक ऐसी मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जो पूरी बॉडी होती है वो मूव करती है। अगर एक ऑब्जेक्ट की होल बॉडी यानी पूरी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो उस केस में हम कहते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉल, अब बॉल जब मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो बॉल की पूरी बॉडी मूव कर रही होती है। या कार की बात करें, जब कार ड्राइव होती है तो ऐसा नहीं होता कि कार का एक ही पार्ट ड्राइव होता है दूसरा उसी जगह पर होता है, नो, कार होल एज की पूरी बॉडी जो है वो ड्राइव हो रही होती है या फिर वो चल रही होती है, मूवमेंट में होती है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, उस केस में ये नहीं होता कि बर्ड्स के जस्ट विंग्स पर उड़ रहे हैं बाकी वो नीचे अपनी जगह पर ही, नो, बर्ड्स की पूरी बॉडी फिर मूवमेंट कर रही होती है। इसी तरीके से बात करें एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन भी जब उल्टा है ऊपर स्काई में तो वो भी उसकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ऐसी मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट की पूरी बॉडी मूवमेंट में होती है, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन of a body as a whole, यानी एक बॉडी की पोजीशन तो चेंज होती है लेकिन एज अ होल होती है, यानी पूरी बॉडी उसकी मूव कर रही होती है। और ये जो मोशन है या जो ये मूवमेंट है ये आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, कुड कुड बी स्ट्रेट, वो स्ट्रेट भी मूव कर सकती है वो बॉडी, वो कर्व भी मूव कर सकती है, और वो रैंडम भी मूव कर सकती है। हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बॉल इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं बॉल, मोशन ऑफ अ बॉल, कार, फ्लाइंग बर्ड्स एटसेट्रा। रोटेटरी मोशन क्या चीज है, रोटेटरी मोशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अराउंड अगर मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फिक्स एक्सिस है और इस एक्सिस के थ्रू ये एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज अ ऑब्जेक्ट एंड ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस के थ्रू अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रही है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे, यानी इस एक्सिस के थ्रू ही मूव कर रही है, इसे हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो फैन के ब्लेड्स होते हैं वो अब लेट्स सपोज आपकी ब्लेड्स है फैन के और ये फैन है, ठीक है, तो ये जो ब्लेड्स है ये इस तरह नहीं करते कि इसे मूवमेंट शुरू की तो कभी इधर गया तो कभी इधर गया, नो, इस एक्सिस के अराउंड ही वो अपनी फिक्स पोजीशन में इसे रोटेट करता है, इसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में आएगी रोटेशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स रोटेशन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अ बॉडी, rotation of a body around fixed rotation
एक्सिस, फिक्स एक्सिस के जरिए से अगर वो इसे रोटेट कर रही है ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर रोटर्स या ब्लेड ऑफ फैन, ये इसकी एग्जांपल्स में शामिल हैं। नेक्स्ट बात करें वाइब्रेटरी मोशन की। मोशन का मतलब है वाइब्रेट करना, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये कभी इधर जाएगा तो कभी वापस इधर आएगा, और ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। लेट्स सपोज आप झूले पे बैठे होंगे, तो जब आप झूला खाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप कभी पीछे जाते हैं, कभी आप आगे आते हैं, लेकिन जो आपका मीन पोजीशन है वो ये है। इस पोजीशन के अराउंड आप कभी पीछे तो कभी आगे जाते हैं, अपनी पोजीशन या अपनी मोशन को आप रिपीट कर रहे होते हैं, इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन, the to and fro motion about its mean position, इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्विंग, स्ट्रिंग्स ऑफ सितार एंड गिटार। हम आए ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ, तो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर टाइप्स की, जो ट्रांसलेटरी मोशन है, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, 3 सब टाइप्स में। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, second one is curvilinear motion, and third one is random motion। हमें पता है कि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो उसकी पूरी बॉडी अगर मूव करे तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन वहीं पर हमने ये बात भी पढ़ी कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है, वो रैंडम भी हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन को डिवाइड किया रेक्टिलिनियर मोशन में, कर्विलिनियर मोशन में और रैंडम मोशन में। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल बताऊं तो फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही होती है, तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर। अगर हम कर्विलिनियर मोशन की बात करें तो ये सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसे हम कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। आप लिख सकते हैं सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही है तो अराउंड ही टर्न, एक कार है, गाड़ी है और वो इस तरह गोल यानी टर्न करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। अगर रैंडम मोशन की बात करें तो रैंडम मोशन का मतलब है इररेगुलर मोशन। अब फॉर एग्जांपल आपने बटरफ्लाई को तो देखा ही होगा। बटरफ्लाई तो कभी आगे मूव करती है, कभी पीछे मूव करती है, कभी एक डायरेक्शन में तो कभी दूसरे डायरेक्शन में, तो यानी उसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इसी वजह से इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं, यानी उसकी मोशन रैंडमली होती है, कभी एक डायरेक्शन तो कभी दूसरी डायरेक्शन में वो मूव कर रही होती है। तो ये हुआ रैंडम मोशन। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको हर कंसेप्ट इसी तरीके से इजी वे में समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।